देखो, इंग्लिश को हम कठिन बोलते हैं। मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपने इंग्लिश में किया क्या? स्कूल में कैसे पढ़ाई करी? वापस आपको स्कूल का जमाना याद दिलाता हूं। बचपन में जब आप अगर छोटे थे तो आपको कौन सा निबंध याद था? काऊ। काऊ का याद था। मैं बचपन की बात कर रहा हूं, है ना। 10 पॉइंट काऊ के याद थे। 2 आंख होती है, 4 पैर होते हैं, काऊ हैज 1 टेल, काऊ हैज 4 लेग्स। वो 10 में भी पसीने छूट जाते थे, है ना। पर जब हम थोड़े बड़े हुए तो वंडर ऑफ साइंस, है ना। कुछ और जो ज्यादा पढ़ने वाले होते थे वो वंडर ऑफ साइंस के अलावा महात्मा गांधी भी याद कर लेते थे, वो रिस्क नहीं लेते थे। लेकिन कुछ इससे और शातिर होते थे, वो ऐसे होते थे कि कुछ भी आए लिखना तो वंडर ऑफ साइंस ही है ना। और मैं एक इंसिडेंट हमेशा सुनाता हूं मेरे एक दोस्त का, आपको शायद सुनाया भी होगा। वो मतलब मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं की बात होगी, वंडर ऑफ साइंस का निबंध उसको याद था। उसके अलावा उसने जीवन में कभी कुछ याद नहीं करा, है ना। बाकी सब टीचर ही उसको पार लगाते थे। एक ही काम उसको दिया था कि बेटा तू ये कर लेना बस। एक बार ऐसा एग्जाम में फंसा कि वंडर ऑफ साइंस ही नहीं आया, पर ये उससे भी बड़ा वाला था, है ना। और कोई होगा तो टेंशन में आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। तो इसने देखा कि वंडर ऑफ साइंस से क्या जोड़ा जा सकता है, तो इसको दिखे महात्मा गांधी। अब ये पट्टा दिमाग क्या लगा रहा है, महात्मा गांधी और विज्ञान को कैसे जोड़ा जाए। फिर इसने सोचा कि महात्मा गांधी को वैज्ञानिक बना दे तो, ठीक है भाई, जहां महात्मा गांधी को बनाया वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक होगा तो विज्ञान तो आएगा ही। तो इसने ऊपर हेडिंग डाली महात्मा गांधी, पहली लाइन लिखी महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक, अब क्योंकि साइंटिस्ट आ गया तो साइंस तो आएगा। उसके बाद जो वंडर ऑफ साइंस लिखा, और आखिरी में पता है क्या लिखा? महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। 2 बार महात्मा गांधी को यूज किया, बीच में पूरा वंडर ऑफ साइंस लिखा, और आप विश्वास करोगे उसको 8 में से 6 नंबर मिले। ठीक है, मैंने ये पता लगाया कि यार ये कैसे हो सकता है ना। बाद में फिर पता चला कि जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। पता चल रहा है कि टीचर का भी वही लेवल था, वो भी बस यही देखता था कि महात्मा गांधी लिखा है कि नहीं लिखा है। 2 बार लिखा है मतलब लड़के ने बीच में कुछ तो लिखा होगा, नंबर मिल गए, है ना। तो हम 17 नंबर का प्लान करते थे, बुखार की एप्लीकेशन लिखते थे, है ना। और सबको याद है, टू द प्रिंसिपल फलाना फलाना सब्जेक्ट मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर। इतना तो रटा था, फ्रॉम, बस वो जो तारीख पेपर में देते थे कि यहां से यहां तक की लिखना है वो लिखना रहता था बस, ठीक है। और आज हम बड़े प्राउड से क्या बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कठिन है, इंग्लिश सबसे बेकार विषय है। मुझे बताओ उसके साथ तुमने कितना दुर्व्यवहार करा है? पढ़ाई कब? इंग्लिश कब? बाकी सब्जेक्ट साल भर पढ़ते थे और इंग्लिश कब पढ़ते थे? एग्जाम के पहले, है ना, या चंद घंटों पहले। और उसके बाद भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश बड़ा बेकार है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, इंग्लिश बहुत अच्छा है, उसके साथ आपने बहुत बेकार व्यवहार करा है ना। और उसकी बद्दुआएं आज लगी अपने को, ठीक है। तो अब पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि पेपर में अच्छे नंबर आ जाए, लेकिन उससे भागो मत। बस मैं आपको यह समझा रहा हूं, आधा घंटा भी अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आपको सिलेक्शन का सपना नहीं देखना चाहिए। और अगर 15 मिनट से आधा घंटा दे सकते हो, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और 2-3 महीने में आप बहुत अच्छे, 100% तो नहीं, लेकिन आप 70 से 80% नंबर लाने की स्थिति में रहेंगे, है ना। मैं इसके आगे इंग्लिश के बारे में आपको टिप्स तभी दूंगा क्योंकि आप में से 4 या 6 लोगों ने हाथ उठाए थे जो रोज इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हमारी पूरी देश की जनता इंग्लिश पढ़ना चालू करे, उसके आगे बात करेंगे कि उसके आगे क्या।